तो आज का हमारा मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 9 है। लास्ट हमने चैप्टर 8 किया था नेवर बी ग्रीडी, और ये हमारा चैप्टर 9 है मोरल वैल्यू का, लविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब हमें प्लांट्स और एनिमल से प्यार करना चाहिए। यस। ओके, तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग शुरू करो। ओके मैम। Kamal grandfather was very fond of gardening. Behind his house, he had made a beautiful kitchen garden where he grew many kinds of fruits and vegetables. ओके, मेरी आवाज ठीक आ रही है? नहीं मैम, थोड़ी सी कट रही है। मैम ओके, अब ठीक आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। सो कमल एक लड़का है, उसके ग्रैंडफादर वाज वेरी फाउंड ऑफ गार्डनिंग। मतलब कि उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक था, यानी बाग, मतलब जहां पर हम लोग अपनी सब्जियां वगैरह उगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उसका उनको बहुत शौक था। एंड बिहाइंड हिज हाउस, मतलब घर के पीछे उन्होंने एक सुंदर किचन गार्डन बनाया था। किचन गार्डन क्या होता है? किचन गार्डन मतलब कोई भी एरिया आप ले लो अपने घर के पास, चाहे अपने घर के बगल में, उसमें आप अपने किचन के लिए चीजें उगाओ, उनको उसको हम किचन गार्डन कहते हैं, जिसमें सब्जियां, मिर्च, टमाटर, फ्रूट्स ये सब उगते हैं, उसको हम किचन Yes, गार्डन कहते हैं। कई लोगों के घर के जहाँ पे जगह होता है वो लोग किचन गार्डन बनाते हैं, जहाँ पे बहुत हरियाली होती है। सो अपने घर के पीछे उन्होंने सुंदर किचन गार्डन बनाया था, जहां वह तरह तरह के फल और सब्जियां उगाते थे। मतलब कि वेयर ही, मतलब वो उगाते थे क्या? मेनी काइंड ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारे तरह की सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, yes मैम। इनसे लेके गार्डन तक। ओके मैम। In front of the house, he planted many different kinds of flowers. Many butterflies could be seen flying in the garden. वेरी गुड। सो घर के सामने, यानी इन फ्रंट ऑफ द हाउस, ही प्लांटेड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स। सो घर के सामने उन्होंने तरह तरह के फूल लगाए थे। बगीचे, जिसको हम बगीचा बोलते हैं, बगीचे में कई तरह की, मतलब कई तरह की तितलियां उड़ रही थी और उसे देखी जा सकती थी। Many butterflies would be seen flying in the garden. बहुत गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ रही थी। सो वन से शुरू करो, प्लांट। Okay, ma'am. One day, as Kamal was playing in the garden, he plucked many flowers. He also pulled off many leaves from plants. ओके, सो वन डे एज कमल वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, एक दिन कमल गार्डन में खेल रहा था। एंड उसने खेल रहा था तो उसने बहुत से फूल तोड़ लिए और पत्ते तोड़ लिए। ही ऑल्सो पुट ऑफ मेनी लीव्स फ्रॉम प्लांट, बहुत सारे पत्ते भी तोड़ लिए और फूल भी तोड़ लिए। अच्छा, देखते हैं आगे। अब मैं इसको इरेज करती हूँ और आगे चलते हैं। ओके, कुमार से लेके यहाँ। Okay, ma'am.
Kamal grandfather saw him and said, "Don't do this, Kamal. You are spoil the garden. Grandpa, don't worry. New flowers and leaves will grow back on the plants. Plants do not feel any pain," replied Kamal. गुड। कमल्स फादर ने बोला, यानी कमल के दादाजी ने उसे देखा और कहा, ऐसा मत करो कमल, तुम बगीचे को खराब कर रहे हो। मतलब कि उनके दादाजी ने उसे देखा और उसको कहा कि ऐसा मत करो, तुम खराब कर रहे हो गार्डन को। तो ग्रैंडपा डोंट वरी, चिंता मत करो, न्यू फ्लावर एंड लीव्स, यानी नए फ्लावर्स और पत्ते, विल ग्रो बैक, मतलब वो दोबारा से उग जाएंगे, ऑन द प्लांट में। पर प्लांट डू नॉट फील एनी पेन, प्लांट को कोई दर्द वर्द नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, ये कहा कमल ने। सो अब हम थोड़ा नीचे करते हैं और आगे पढ़ते हैं। ओके, सो नो से टेलिंग हिम, रीड करो। Okay, ma'am. No, Kamal, plants and animals like all of us do feel pain. They are living things. They drawing like us. Breathing, breathe, and also need food like we do. We cannot live without plants. They give us fruits and vegetables. Do not you see in the kitchen garden? He asked Kamal. Kamal seemed to understand what his grandpa was telling him. गुड। कमल नहीं, नो कमल, प्लांट एंड एनिमल, मतलब नहीं कमल, प्लांट मतलब पेड़ पौधे और जानवर, वे तो हम सभी को, मतलब हम सभी को दर्द होता है। लाइक ऑल ऑफ अस, हमारी तरह उनको भी पेन होता है। दे आर लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स होती है जिंदा चीजें। अब आपको यहाँ पर मैं एक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की चीज बताती हूँ। लिविंग थिंग्स वो होती है जो सांस लेती है, जो खाती है, जिसके खाना होता है, जो खाती है और जो जिंदा रहती है, जो बढ़ती है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स होती है जो खाती नहीं है, बढ़ती नहीं है, जैसी है हमेशा वैसी ही रहती है। ठीक है। Okay, ma'am. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे लिविंग थिंग्स में आ गया प्लांट, फ्लावर्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सारे Yes, ma'am. लिविंग थिंग्स है, ये सारी जिंदा चीजें हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में मैं आपको 5 चीजें बताती हूँ। चेयर, टेबल, बुक्स, डोर एंड अलमारी, ये सारी चीजें जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, इनको कोई खाना नहीं चाहिए, ये जैसी एक जगह रहती हैं वैसे ही हम मरने तक रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। Yes, ma'am. ग्लास, कटोरी, आपका पेन हो गया, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इन्होंने बोला कि कमल को नहीं कमल, प्लांट यानी ये प्लांट एंड एनिमल यानी पेड़ पौधों और जानवरों को भी हमारे जैसे दर्द होता है। दे आर लिविंग थिंग्स, वो जिंदा चीजें हैं,
जिनमें जान होता है। दे ग्रो लाइक अस, वो हमारी तरह बढ़ते हैं। ब्रीथ यानी सांस लेते हैं। एंड ऑल्सो नीड फूड लाइक वी डू, उन्हें भी खाने की जरूरत है जैसे हमें है। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट, हम प्लांट के बिना जिंदा नहीं रह सकते। दे गिव अस फ्रूट, वो हमें फ्रूट्स देते हैं, वो हमें वेजिटेबल्स देते हैं। एंड डोंट यू सी इन द किचन गार्डन, क्या तुमने किचन गार्डन को नहीं देखा? ही आस्क्ड कमल, उन्होंने कमल से बोला। तो कमल सीम्ड टू अंडरस्टैंड, वो देख रहा था और समझ रहा था व्हाट ही ग्रैंडफादर, मतलब उसके पापा, उसके ग्रैंडफादर वाज टेलिंग हिम, क्या कहना चाहते हैं उससे। ठीक है, वो ये कंफ्यूजन में था लेकिन वो समझ रहा था कि वो कह क्या रहे हैं। ओके, अब हम वी से शुरू करेंगे, यहाँ तक रीड करो। We should learn to care for them, said his grandfather. Plants fulfill the basic needs of us. They give us food in the form for मैम ये ऑफ के बाद क्या है? क्या रीबा? ऑफ के बाद वाला क्या है? ये यस मैम। आपको मैंने बोला था अच्छी तरह रीड करना। यस मैम। तो आपको याद क्यों नहीं हुआ? अब इसको मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ओके मैम। केरियल्स, केरियल्स यानी अनाज। ओके मैम। कैरियल्स, पल्सेस यानी दाल यानी बीज वगैरह। या कैरियल्स, parcels, fruits and vegetables. He told Kamal, cotton and jute. cotton and jute plants give fibers for clothes. Jute plants give fibers Fibers, for clothing, clothing. clothing यानी कपड़े। Yes ma'am. Clothes. wood, Wood for trees is used in house. is used in houses. Continue. His grandfather. Yeah, good. We should learn to care for them. हमें उनकी देखभाल करना सीखना चाहिए। उनके दादाजी ने कहा, said his grandfather, and plant fulfill the basic need for us. उन्होंने मतलब कमल से कहा, पौधे हमारी मतलब कि जो बेसिक नीड होती है, जरूरत को पूरा करते हैं। वे हमें अनाज, दाल, फल और सब्जियों के रूप में खाना देते हैं, भोजन खाना देते हैं। और कपड़ा मतलब जो कपड़े हम पहनते हैं ये भी हमें कहाँ से मिलता है। मतलब पहले तो ये हो गया फ्रूट तक। एंड ही टोल्ड कमल, उन्होंने कमल को कहा। एंड उसके बाद मतलब कि जूते, जूते किससे बनते हैं? जूते अगर आप देखोगे तो एनिमल्स के स्किन से बनते हैं। और हमें दाल कौन देता है? खेती से मिलती है। और हमें फ्रूट वगैरह मिलते हैं। अच्छा, अब नीचे आ गया कॉटन। कॉटन क्या होता है? जो आप स्वेटर पहनते हो उसके अंदर एक कॉटन होता है। वो कॉटन भी हमें कहाँ से मिलता है? वो भी हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट से वो मिलता है हमें। और फाइबर, फाइबर मतलब ये जो मैंने आपको बताया, कॉटन, फाइबर, जट, ये सारे प्लांट होते हैं लेकिन इनसे कपड़े बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा रेशम का कपड़ा, सुना है आपने? यस मैम। तो वो कौन बनाता है? वो कीड़ा बनाता है। एक कीड़ा है
जो कि वो जहां जहां जाता है अपना रेशम छोड़ के जाता है, उसको इकट्ठा करके फिर रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये बताया गया है। एंड ट्रीज इज यूज्ड इन हाउस, जैसे कि वुड और जो लकड़ियां होती हैं, मोटी मोटे स्टेम होते हैं, उसको हम घर के लिए यूज करते हैं। कंटिन्यू हिज दादा, मतलब उस ये जारी रखा, मतलब उनके दादाजी ने ये जारी रखा, मतलब वो बोलते रह रहे हैं अभी भी। हम आगे Yes, ma'am. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। Okay, ma'am. अभी लास्ट तक आपको समझ में आया था जो मैंने इसमें समझाया? Yes, ma'am. ओके, तो हम अब आगे बात करेंगे। आपको स्क्रीन शो हो रहा है? No, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब शो हो रहा है? ओके, गुड। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक। आप रीडिंग शुरू करो। Many medicine are made from plants, and most importantly, plants make the air pure by giving us oxygen, said his grandfather. ओके, तो सबसे पहले मैनी मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम प्लांट्स, बहुत सारे मतलब पौधों से कई दवाइयां बनाई जाती है। और उसे महत्वपूर्ण यानी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्लांट मेक, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट हमें क्या देते हैं? एयर। एयर यानी हवा। बाय गिविंग अस ऑक्सीजन, यानी जो हम सांस ले रहे हैं, जो इस वातावरण को शुद्ध रखा है, वो हमें देते हैं प्लांट। और हमें प्लांट उगाना चाहिए, हमें प्लांट बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर टाइम हम सांस ले रहे हैं, हर टाइम अपने जर्म्स अंदर से निकाल रहे हैं और ताजी हवा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम सांस निकाल रहे हैं वो कौन ले रहा है? वो पेड़ ले रहा है, ठीक है। हमारा Yes, ma'am. ये जो सांस हम निकाल रहे हैं, यानी जो हवा अपने मुंह से निकाल रहे हैं ऑक्सीजन, वो ले रहा है पेड़, और उसको साफ करके वो अपना ताजा निकाल के छोड़ रहा है। और हम लोग अच्छी तरह सांस ले पा रहे हैं क्योंकि ये पेड़ हमें दे रहा है। तो सेड हिज ग्रैंडफादर, उसके पापा, उसके ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने ये कहा। ओके, अब लाइक से यहाँ तक करो दे। Okay, ma'am. Like plants, animals too are very important for human. They carry and pull heavily loads for us. We get milk from animals. Milk is used in many ways. ओके, सो लाइक प्लांट्स, जैसे प्लांट है वैसे ही एनिमल्स हैं। आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे लिए भारी बोझ उठाते हैं और खींचते हैं। मतलब आपने देखा होगा कहीं किसी को जाना होता है, पहले के जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी, कार्स नहीं था, व्हीकल्स नहीं थे, तो एनिमल्स ही करते थे। एनिमल्स की पीठ पे रख देते थे, खुद भी बैठ जाते थे कई लोग। तो एनिमल्स उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी कई लोग इसका सहारा लेते हैं
और आज भी एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड हमें पशु पक्षियों से, यानी हमें, आपने देखा होगा गाय से, काऊ से, बकरी से, इन सब से दूध मिलता है। इज यूज टू मेनी वेज। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यूज होती हैं इन सब चीजों में, यस मैम। ठीक है, जो एनिमल्स यस हमें देते हैं। ओके, इट इज से लेके ग्रैंडफादर तक। ओके मैम। इट इज यूज्ड टू मेक things like curd, sweets, cheese, etc. We get eggs, fish, and must to eat from animals. Sheep give us wool. This give us and must to give us honey. Dogs are used to guard house at night. Don't you see Moti guarding the house at night? He barks Barks. if he sees someone entering the house. entering the house, said his grandfather. Yes, ma'am. So it is used to make things, मतलब ये बहुत सारी चीजें बनाने में यूज होता है, जैसे कर्ड यानी दही बनाने में, स्वीट यानी मिठाई बनाने में, चीज बनाने में किसका यूज, मिल्क का यूज, एक्सेट्रा, ऐसे ही बहुत सारी चीजें। एंड वी गेट एग, मतलब एंड वी गेट एग्स, फिश, एंड मेक, इसके आगे ये है, एंड मीट टू ईट फ्रॉम एनिमल्स। एंड एनिमल्स से हमें अंडे मिलते हैं, फिश मिलती है, एंड मीट मिलता है जो हम खाते हैं एनिमल्स से। एंड शीप, यानी जो शीप है वो हमें वुल, यानी ऊन आप जानती हो, ऊन यस मैम। जिससे स्वेटर वगैरह बनते हैं, या शीप से हमें ऊन मिलता है। एंड बीज, यानी बी जो मधुमक्खियां होती हैं, उनसे हमें हनी मिलता है। डॉग्स आर यूज टू गार्ड, मतलब हम डॉग कुत्तों को यूज करते हैं, मतलब कि गार्ड के जैसे एट नाइट में, कि वो हमारे हाउस को प्रोटेक्ट करे। एंड डोंट यू सी, क्या तुमने मोती को नहीं देखा, मतलब कि वो ड्यूटी करता है गार्डनिंग द गाय, मतलब वो हमारे घर का देखभाल करता है एट नाइट में। और वो जब किसी को देखता है, ही बाक इफ ही सीन समवन, जब वो किसी को देखता है घर में एंटर करते हुए, तो वो भौंकता है कस कस के, बाक यानी भौंकना। सेड हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर ने कहा। ओके, यस मैम। हम आगे देखते हैं। और सो अब हमारा यहाँ है कमल से लेके प्लांट तक। ओके मैम। Kamal listened to his grandfather in a he had never thought that plant and animal animals were so helpful. I am sorry, Grandpa. I will never trouble animals or pluck leaves or flowers from plants again. I will always look after them, said Kamal. Children always remember to be kind to animals. Always be
carefully whenever you go to a garden or a park. Never pluck leaves or flowers from plants. ओके गुड. सो कमल ने ध्यान से अपने दादाजी की बात सुनी एंड ही हैड नेवर थॉट, उसने कभी नहीं सोचा था कि प्लांट और एनिमल हमारी इतनी हेल्प करते हैं. एंड आई एम सॉरी ग्रैंडपा, मुझे माफ कर दो ग्रैंडपा. आई विल नेवर, मतलब मैं दोबारा कभी भी एनिमल को और पत्तों को नहीं तोड़ूंगा और उन्हें तंग नहीं करूंगा. दोबारा प्लांट अगेन, मतलब कि दोबारा ये गलतियां नहीं करूंगा. आई विल ऑलवेज लुक आफ्टर देम, सेड कमल, मतलब कमल ने कहा मैं हमेशा उनका ध्यान रखूंगा. कमल ने कहा एंड चिल्ड्रन, बच्चों, ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखो, टू बी काइंड टू एनिमल्स, हमेशा जानवरों के प्रति दयालु रहो. एंड ऑलवेज बी केयरफुल वेन एवर यू गो टू गार्डन, हमेशा मतलब केयरफुल रहो जब भी तुम गार्डन जाते हो या पार्क में जाते हो. नेवर, मतलब कभी भी पिक्ड लीव्स और फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स, कभी भी प्लांट और फ्लावर नहीं तोड़ो गार्डन या पार्क से. ठीक है, Yes, ma'am. हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि उनको भी पेन होता है. दूसरा, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बिना जरूरत के किसी चीज को हार्म यानी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए. ओके, तो ये चैप्टर अंडरस्टैंड हो गया आपको? Yes, ma'am. ओके, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, तो आप पहले टिक द करेक्ट, तो आप क्वेश्चन रीड करो और मुझे आंसर बताओ. Kamal grandfather like to do gardening. या गार्डनिंग, गुड. ओके, नेक्स्ट. Kamal plucked any leaves and flowers from plants. वेरी गुड. नेक्स्ट. Plants give us all of these. या गुड. थर्ड, डी. Okay, ma'am. Honey is प्रोडक्ट बाय bee. बीज, या वेरी गुड. तो ये हमारा था टिक द करेक्ट. अब हम आ गए अपने फिल इन द ब्लैंक्स में. तो इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ और आप अपने पेंसिल का ऑप्शन ऑन कर लो. Okay, ma'am. तो यहाँ पर आपको ऐसे दे रखे हैं, बिहाइंड द कमल हाउस देयर वाज ए ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ से यहाँ ऊपर उनके नंबर लिखो या फिर यहाँ पर वर्ड लिखो. अगर आप नंबर लिख सकते हो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब ए बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप नंबर लिख दो, ए बी Ma'am, सी teacher. जो लिखा हुआ है. देखो ये जो ऊपर, आप मुझे बता दो, चलो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगी. तो बिहाइंड, पहले क्वेश्चन रीड करो एंड इसमें Okay, से ma'am. मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा. या Behind Kamal house there was a beautiful kitchen garden. किचन. ओके, बी. Okay, ma'am. Plants and animals like all of us do feel any grow like us. ये दूसरा है, ये सी का है, आपको सिर्फ यहाँ तक रीड करना है और इसका Okay, आंसर ma'am. देना है. Ma'am, pain. ओके गुड. सी.
they grow like us, breath, and also need ये ब्रथ like नहीं है, ये ब्रीथ है। ब्रीथ यानी सांस लेना। okay ma'am, breathe and also need like we do food. ओके, नंबर 3। ओके, Plants डी। fulfill basic needs of good. ये वुड है, नॉट गुड। Wood. ओके, 4th डी। ई वाला रीड करो। Okay ma'am. And jute plants give fiber for clothing. इनमें से क्या है? Cotton. ओके, 5th। ठीक है, ई एफ। From trees is used in house. आंसर पता है? अगर आप इसका Ma'am? आंसर नहीं दे पा रही हो, हाँ बोलो। Fresh air. फ्रेश एयर यहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो देख के बोला करो आप। ओके, इसका आंसर नहीं पता आपको, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जी वाला। Okay ma'am. Is used in an many they like curd, sweets, milk. ओके जी। एच। We get eggs, fish, and must to eat from फिश के बाद एंड नीड टू ईट फ्रॉम। need to eat from animals. ओके, आई, ये नीचे जो आई लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है रिमेम्बर टू बी काइंड टू, यहाँ खाली जगह है, एंड आगे लिखा है एंड एनिमल, तो यहाँ पे क्या आएगा? Plants. ओके, आई। तो अब मैं आपको यहाँ चेक करके बता देती हूँ। फर्स्ट वाला आपका था बिहाइंड द कमल हाउस देयर वाज ए ब्यूटीफुल किचन गार्डन, ये आपका बिल्कुल ठीक है, गुड। दूसरा है आपका प्लांट एंड एनिमल लाइक ऑल ऑफ अस डू फील पेन, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, गुड। थर्ड है आपका दे ग्रो लाइक अस ब्रीथ एंड ऑल्सो नीड फूड, तो सी में आपने क्या लिखा है? ऑप्शन 3 में फूड, ओके, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, फोर्थ है आपका डी, प्लांट फुलफिल द बेसिक नीड फॉर, तो आपने यहाँ फोर्थ में लिखवाया है वुड, यानी वो क्या बोलते हैं, कॉटन, ये गलत है। प्लांट फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन की बेसिक नीड फिल करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। थर्ड था आपका फ्रॉम द ट्री इज यूज्ड इन हाउस, हाउस में क्या यूज होता है?
तो आप लिख सकती थी, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, प्लांट है, वुड है, तो यहाँ पर प्लांट आएगा, प्लांट फ्रॉम ट्री, मतलब प्लांट जो ट्री इज यूज इन हाउस, या फिर वुड, वुड नहीं सॉरी कॉटन, कॉटन या कॉटन यहाँ पर आना था। एंड जी वाला आपका है इज यूज इन मेनी लाइक कर्ड, तो ये आपका मिल्क आ गया, मिल्क। एंड वी गेट एग फ्रॉम दिस, तो यहाँ पर एनिमल आपका आ गया। और लास्ट वाला है आपका रिमेम्बर टू बी काइंड टू प्लांट एंड एनिमल, तो आपका यहाँ पर प्लांट आ गया। ओके, तो आपके यहाँ पे 3 गलतियां हो गई हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सारे ठीक है। थोड़ा और फोकस करके जवाब दिया करो, ठीक है? ओके मैम। क्या कर रही हो वहां पे? साउंड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा आ गया है मैचिंग द फॉलोइंग्स। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं, तो मैच दिस प्रॉपरली। तो आपको ये लिखना है कि कर्ड किससे मिलता है, वुड किससे मिलता है, हनी किससे मिलता है। तो यहाँ ABCD तक है, यहाँ 1 2 है, तो आप मुझे बताओ, फिर मैं मैच करती हूँ। वुड फ्रॉम Would sheep, sheep, okay, I change my pen. Curd from milk, milk. Wool tree, honey. bee, ओके गुड। अब ये हमारा है ट्रे, से ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन रीड करो एंड देन यहाँ पर आपको लिखना है, अपने आप पेंसिल का ऑप्शन ऑन करो और टी लिखो, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर okay फॉल्स। ma'am. अगर आप ये नहीं लिख Kamal सकते, grandfather was very आप खुद टिक करो, ठीक है? अपना पेंसिल का okay ऑप्शन ma'am, ऑन करो। fond of gardening. Kamal brother plucked flowers and leaves. Cotton and jute plants give fiber for clothing. लास्ट वाले का भी जल्दी से फिल कर दो। मैम ये शुरू में क्या है? चीज। Cheese is not made from milk. ओके, सो मैं चेक करके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले कमल ग्रैंडफादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, दिस इज ट्रू, गुड। ओके, तो यहाँ पर आपने ट्रू लिखा था, यहाँ फॉल्स था, यहाँ ट्रू था और यहाँ फॉल्स था, ठीक है? Yes ma'am. तो कमल ग्रैंडफादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, ये आपका ठीक था। एंड कमल ब्रदर picked flower and leaves from plant, तो उसका तो कोई ब्रदर था ही नहीं, तो ये भी आपका ठीक है, फॉल्स। कॉटन एंड जंक प्लांट गिविंग द फाइबर्स फॉर क्लोथिंग, यस ये भी ठीक है आपका, गुड। लास्ट आपका नॉट मेड, ये भी ठीक है आपका, फॉल्स। ओके वेरी गुड, तो आपका ये जो ट्रू फॉल्स था ये बिल्कुल सही है। अब आ गए हम अपने क्वेश्चन आंसर पे, इसके आगे नहीं है कुछ। तो क्वेश्चन आंसर पे आ गए हम कि what was कमल ग्रैंडफादर फाउंड ऑफ। तो आपका क्या लिखना है यहाँ पर? Gardening.
किचन गार्डनिंग या किचन गार्डन या किचन या गार्डनिंग. गार्डनिंग इज गुड आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करो. What did Kamal do in the garden one day? वन डे. सो इसका आंसर क्या आएगा? अगर याद नहीं है तो कोई नहीं, हम यहाँ आते हैं. सो पहले मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ और अब यहाँ पर हमें आंसर ढूंढना है. वन डे, यहाँ पर वन डे कमल वॉज प्लेइंग, यहाँ से आंसर है. कमल वॉज प्लेइंग इन द गार्डन. ही पिक्ड मेनी फ्लावर्स. इसे हटा दो. एंड यहाँ लिखना है एंड मेनी लीव्स फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है. तो कमल ma'am. वॉज playing in the garden. He picked many flowers and many leaves from plant. ठीक है. ये आपका आंसर नंबर 2 है. अब हम चलते हैं अपने आंसर पे. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या, रीड करो. सी क्वेश्चन. Yes, ma'am. थर्ड क्वेश्चन रीड करो. व्हाट हैपेंड, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है. हाँ, क्वेश्चन थर्ड रीड करो. Write a few as things what plants नहीं है, give us. that plants give us. तो आपको कुछ चीजों के नाम लिखने हैं जो प्लांट हमें देता है. तो आप लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं. तो Okay, ma'am. आप लिख सकते हो मेडिसन, क्लोथ, Okay, ma'am. फ्रूट, वेजिटेबल्स, फाइबर्स. ठीक है. Yes, ma'am. ये 5 ने मैंने आपको बता दिए. ओके, डी वाला ma'am. क्वेश्चन करो. Write a few things that animals give us. चलो आप बताओ मुझे 5 चीजों के नाम जो एनिमल्स हमें देते हैं. Milk, eggs, cotton, medicine, कॉटन. वेट, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है. wool, स्वीट, कर्ड, मीट, एग, फिश. ओके. yes ma'am. Yes ma'am. ये है हमारा. ई क्या है, रीड करो. Here you kind. Are you kind towards plants and animals. towards तो ये आपसे पूछ रहे हैं, and animals? तो ये आपसे पूछ रहे हैं क्या आप एनिमल और प्लांट के प्रति काइंड हैं, दयालुता रखते हैं. तो आपको यस लिखना है. ठीक है. ये आपका लास्ट आंसर था. तो ये मैंने आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर्स अच्छी तरह लिखकर मुझे भेज देना. ठीक है. Okay ma'am. बस ये चैप्टर हमारा अब यहीं पे एंड